हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं उज्ज्वल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको सेंटअप एग्जाम क्लास 12th मैथमेटिक्स का पेपर 25 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक बना दिए थे। अभी हम 26 नंबर से बनाएंगे और इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है जो आपके मेन एग्जाम के व्यू से है, बोर्ड मॉडल है। इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है और आपका प्रैक्टिस भी हो जाता होगा। तो जब भी आप मोबाइल वगैरह मनोरंजन के लिए उठाते होंगे तो कृपया आप इससे मनोरंजन कर लीजिए, आपको कुछ ज्ञान भी मिलेगा और आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी भी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में लिखा है cos 3x dx। देख रहे हैं? तो cos 3x dx इसका मान पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव है। तो हर कोई जानता है कि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन 3x लिखेंगे। लेकिन x के गुणांक भाग में जाता है प्लस में c। ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है। c की जगह पर k लिखा है, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो साइन 3x बटा में 3 प्लस k, ये भी चलेगा। c या k कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, देख सकते हैं, जिसमें के को पहले लिख दिया है, इधर लिख दिया है, इधर से हटा दिया है। तो उससे कोई बात नहीं, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। अचर राशि स्वेच्छ अचर के रूप में एगो हम जोड़ते हैं, क्या चीज, सी, जिसको हम मध्यवस्थित अचर बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं और देखते हैं 27 नंबर में क्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है e के पावर 2x dx। अब इसके बारे में भाई बात करना है। तो हम तो इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं और आपके एग्जाम में इस बार इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा भी, बहुत इजी आएगा, फॉर्मूला ही बहुत कुछ रहेगा। इसलिए आप नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब e के पावर 2x है तो पहले 2x का dc2 लिख दो, उसके बाद e के पावर 2x जो है ना उसका इंटीग्रेशन e के पावर 2x से होता है, ऐसा होता है। लेकिन जो है 2x का dc2 लिखे, dc नहीं करना, ये भाग में जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है। ये dc में वो चीज गुना में जाता है, इंटीग्रेशन में वो चीज कहाँ जाता है, भाग में। तो सीधे सीधे हो जाएगा e के पावर 2x बटा 2। अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछा होता तो है 2 गुना में रहता और प्लस में c, ये आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा में एक्स माइनस 2 dx। अब देखो जी, इसमें ऊपर वाले का फैक्टर तोड़ दो, ऊपर वाला टूटेगा x प्लस 2 और x माइनस 2 ऐसे टूटेगा, और नीचे वाला x माइनस 2 है, dx हो गया। अब भैया भाई खत्म हो गया, तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में c। ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है। तो ये किस ऑप्शन में है भाई, तो ये वाला सी नंबर में है, तो सी नंबर सही होगा। देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से ये सी होगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर में लिखा है कॉटेक्स डीएक्स, कॉटेक्स डीएक्स। अब बताओ भाई, ये तो फार्मूला ही हम पढ़ाए हैं, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। तो फार्मूला में ही आप ही पढ़ के आए हैं, इसका आंसर होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये किस में है भाई, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में लिखा है इस प्रकार से साइन क्यू डीएक्स, साइन क्यू एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है भाई। अब साइन क्यू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन क्यू एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखो और फटाफट बनाओ। देखो, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में 4, यही होता है। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला है, ये होता है जो कि हम जब आपको 7.3 पढ़ाए होंगे उस वक्त लिखवाए होंगे, साइन क्यू एक्स का ये फॉर्मूला। अब इसमें जो आया है इससे हम निकालते हैं मान, तो देखो, तो 3 हो गया, 4 जो है वो बाहर कर देते हैं और 3 जो है 3 को यहाँ लिख देते हैं, और साइन के लिए कॉस होता है तो माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं, और साइन 3x के लिए होता है माइनस, साइन के लिए माइनस कॉस, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
cos 3x बटा में 3 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। अब 4 से आप गुना करोगे तो -3/4 cos x हो जाएगा, प्लस में cos 3x बटा में 3 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। अब ये जिस ऑप्शन में होगा 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। तो ये किस ऑप्शन में सही है आप देख लो, cos 3x बटा 12 -3/4 cos x बी नंबर में है, तब बी नंबर इसके लिए सही है, देख सकते हो। तो हाई जिसको फार्मूला पता रहेगा वही बना पाएगा, sin qx का ये फार्मूला होता है और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन इतना निकलेगा, समझ में आया। तो ये भी 7.3 जब हम पढ़ाए होंगे उस वक्त इसका फार्मूला बताए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम पहुंच गए 30 नंबर तक। अब हम बात करेंगे 31 नंबर कैसे बनेगा। ये सब के सब ऑब्जेक्टिव में सेंटअप एग्जाम 2020 में पूछा है आप लोगों के एग्जाम में, और ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी आने वाला है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है, आपका प्रैक्टिस हो जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर में लिखा है 1 माइनस साइन क्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देख रहे हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्वेश्चन दिया है 31 नंबर में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब से cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, 10th क्लास का ही फॉर्मूला है। cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 होगा तो 1 डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष थीटा प्लस सी। अब ये जिसमें होगा वो सही होगा, थीटा प्लस सी यानी थीटा प्लस के। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसलिए डी सही है। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 32 नंबर में लिखा है dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बारे में बात करना है तो ये फार्मूला ही है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि इस बार आपके एग्जाम में मुश्किल से 20 गो फार्मूले पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें खाली फार्मूला ही रहेगा। अब ये खुद फार्मूला है। अब ये फार्मूला कौन सा है, 1/2a log x माइनस ए बटा x प्लस ए प्लस के चाहे सी, ऐसा फार्मूला हम पढ़ाए थे आपको 7.4 में ऐसा फार्मूला पढ़ाया गया था। अब देख लो ये किस ऑप्शन में है भाई, मिला लो। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही है, खूब आराम से ए नंबर ऑप्शन में है तो ये सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में लिखा है 1 से लेके 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 घेर देते हैं dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भैया। देख लो ये क्वेश्चन जो है आपके 7.10 के 7.9 के है, जानते हैं ये क्वेश्चन 7.9 के 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन है, आप किताब निकाल के मिला सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4x क्यूब, तो है 4 बाहर है, x क्यूब का होगा x के पावर 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, x के पावर 4 होगा, इसका इंटीग्रेशन है 5 बाहर रहेगा, x के पावर 2 है तो x के पावर 3/3 होगा इंटीग्रेशन, प्लस 6x है तो 6 बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, 9 के लिए 9x होगा। अपर लोअर लिमिट कौन सी है भाई, तो 2 1 रख देते हैं। अब इसी को हल करना है तो हल करते हैं, आओ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। मान लो कि आप 2 हिया रखोगे तो 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 आप हिया रखोगे तो 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 5 40/3 माइनस 40/3 ऐसे हो जाएगा। और 2 हिया रखोगे तो 2 के स्क्वायर 4 4 4 और 2 से ही 6 कट जाएगा 3 में, तो 4 3 12 प्लस में 12 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ 2 रखोगे तो 9 दूनी 18 प्लस में 18 ऐसा हो गया। और उसके बाद माइनस दे देंगे और फिर 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 मतलब 1,
फिर एक रखेंगे यहाँ तो 1 के पावर 3 तो 1 पचे 5/3 माइनस में 5/3। फिर एक रखेंगे यहाँ तो 1 के स्क्वायर 1 1 में 3 से गुना 3 और फिर एक रखेंगे यहाँ तो 9 एकम 9 प्लस में 9 ऐसा होगा। अब इसको हल करो तो 16 गो 18 गो तो 10 10 20 8 6 14 44 16 18 हो जाएगा 34 16 18 34 16 18 34 और 12 46 46 गो ही हो गया। तो चलिए इसके लिए लिख दिए 46 माइनस में है 40/3 तो 40/3 लिख देते हैं अलग बीच में माइनस। अब इसको देखो 9 गुआ 1 गो 10 गो 10 गुआ 3 गो 13 गो 13 घटाओ 5/3 13 घटाओ 5/3 ऐसा हो गया। अब इसको हल करना है तो 46 में से 13 घटा देंगे तो 46 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 33। तो 46 में से 13 क्या आ गया 33 माइनस से इसमें गुना ही प्लस हो जाएगा तो माइनस 40/3 प्लस 5/3 तो 40 में 5 35 हो जाएगा और ये हो गया 33 माइनस में 35/3 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो 33 3 99 99 में से घटा देंगे 35 99 घटाओ 35 बटा में 3 9 में से 5 गया 4 9 में से 3 गया 6 64/3 ये होगा आपका आंसर। ठीक है देख लो 64/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है और ये सही है। ठीक है तो अगर हमें ये क्वेश्चन याद है तो इसका हमें आंसर भी याद है। हम पहले ही बता सकते थे कि इसका आंसर 64/3 होगा लेकिन सॉल्व कर दिए समझ में आया। चलिए तो आप देख लीजिएगा ये 7.9 का 2 या 3 नंबर क्वेश्चन है और वहां भी इसका आंसर 64/3 ही दिया है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 0 से लेके -π/4 से लेके +π/4 तक। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में लिखा है -π/4 से लेकर के π/4 तक sin स्क्वायर x dx ऐसे लिखा है। अब इसको हल करना है भाई। तो देखो सबसे पहला बात कि ये जो है हमारे प्रॉपर्टी के अनुसार है। प्रॉपर्टी को पढ़ाया गया था -a से +a ऐसा पढ़ाया गया था -a से +a fx dx। अगर ऐसे मिलता है तो इसका दो आंसर होता है। एक होता है 2 0 से a fx dx एक होता है 0। तो हाई होता है जब सम फलन यानी f माइनस x बराबर fx मिलता है तब। हाई होता है जब f माइनस x बराबर -fx होता है तब। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े तो इसमें -a से +a सेटिंग हो रहा है -a से +a सेटिंग हो रहा है। तो हम इसे चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला पर भी बना सकते हैं क्योंकि sin स्क्वायर x का हम आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला बता चुके हैं। उस पर हम डायरेक्ट लिख के भी हल कर सकते हैं लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी पे हल करना चाह रहे हैं इसलिए प्रॉपर्टी वाली बात कर रहे हैं आपसे। तो ये अगर हम इसको fx मान लें fx तो fx हो गया sin स्क्वायर x। अब इसमें आप f माइनस x निकालोगे तो यहाँ माइनस लगाओगे तो बाहर निकल के स्क्वायर होके पॉजिटिव ही आएगा यानी उतना ही आएगा यानी fx ही आएगा। तो -fx बराबर fx यानी हाई वाला बात लागू हो रहा है तो हाई नियम लागू होगा। तो 2 कर देते हैं बाहर 0 से लिख देते हैं π/4 2 कर देते हैं बाहर 0 से a तो a है -a है तो a वाला यहाँ लिख दिए। उसके बाद लिख देते हैं sin स्क्वायर x dx ऐसे लिख देते हैं। अब इसको हल करना है तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर इतना आने के बाद भी हमें आपको फिर से फार्मूला पर ले जाना पड़ेगा। या एक और नियम होता है कि जब ये नियम लागू होती है तो इसके आधा हो जाता है π/8 हो जाएगा। तो π/8 होगा उसमें 2 से गुना होगा π/16 के आसपास आएगा लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। इस तरह से गलती आप कर सकते हो हम भी कर सकते हैं। तो हम इसको तोड़ देते हैं फार्मूला पे। तो फिर वही बात हुआ कि चलते हैं फार्मूला पर। तो sin स्क्वायर x का फार्मूला एगो होता है 1 - cos 2x/2 dx
ये होता है 0 से लेके π/4। समझ में आया? तो अब क्या करते हैं कि इसको हल करेंगे, तो भाई 2 बाहर है तो 2 बाहर रहेगा, 0 से π/4 लिख देते हैं। 1/2 है तो 1/2 का इंटीग्रेशन, अब भाई π/4 हटा के ऐसे लिखते हैं 1/2 का इंटीग्रेशन x/2। cos 2x है तो cos 2x के लिए लिख देते हैं 1/2 बाहर, sin 2x बटा 2, sin 2x बटा 2। अपर लोअर लिमिट सेट कर देते हैं 0 से π/4, 0 से π/4 ऐसे सेट कर देते हैं। अब सुनो क्या करते हैं, 2 से इसमें गुना तो 2 2 कट जाएगा, 1 सा 2 से इसमें गुना तो 2 2 कट जाएगा, खाली बचेगा sin 2x बटा 2। अपर लोअर लिमिट सेट कर देते हैं 0 से π/4। अब सेट करेंगे, रखेंगे तो π/4 यहाँ रखेंगे तो π/4, अब π/4 यहाँ रखेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो π/2 sin 90 के मान 1/2 आएगा, 1/2। 0 रखेंगे 0, 0 रखेंगे 0, तो ये आपका आंसर होगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आखिर हम प्रॉपर्टी की चर्चा क्यों किए हैं। बनाए तो है फॉर्मूले से, चाहते तो हम यहाँ में डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा सकते थे, बाद में हम अपर लिमिट है लोअर लिमिट है पुट कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी हम इसलिए बताए हैं कि अगर हाई वाला शर्त लागू हो जाता तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते। जैसे मान लो कि साइन के पावर 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, तो है -x जब यहाँ से माइनस बाहर निकलता तो माइनस के पावर 3 करने से माइनस ही आता, यानी हाई वाला चीज लागू हो जाता। तो जब ये वाला चीज लागू होता तो ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट क्या लिखते 0 लिखते। लेकिन यहाँ स्क्वायर होने के कारण ये इस पर चला गया, इस पर चला गया तो हाई फार्मूला लग गया और 2 बाहर निकल गया और 0 से π/4 हो गया। समझ में आया ना? तो प्रॉपर्टी चर्चा करने के पीछे रीजन ये है कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर पावर 2 है, अगर यहाँ पावर 3 होता तो आंसर 0 होता, पावर 4 होगा तो फिर ऐसा ही बनेगा, पावर 5 होगा तो फिर 0 होगा, पावर 6 होगा तो फिर ऐसा ही बनेगा, पावर 7 होगा तो फिर कौन सी होगा भाई? अतः आंसर 0 होगा। यानी साइन के पावर विषम होने पर इस टाइप के ए और माइनस ए और ए मिलने पर, यानी नीचे वाला ऊपर वाला राशि से मोह खाली माइनस प्लस में दिया हो तो उस स्थिति में साइन का पावर विषम होने पर जवाब हमेशा 0 होता है। इसलिए प्रॉपर्टी डिस्कस करना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट हाई फार्मूला लिखते, अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट -π/4 रखते और हल कर देते। लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज करके तोड़ लिए हैं और तब आपके सामने आंसर दिए हैं। समझ में आया ना? तो प्रॉपर्टी बताने का मेन मकसद यही था कि आप सिर्फ स्क्वायर वाला ही नहीं क्यू वाला भी समझ जाओ, क्यू होता तो आंसर 0 होता। समझ में आया? स्क्वायर है तो इस प्रकार से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे π/4 - 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है भाई? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 में लिखा है -1 से 1 5x के पावर 4 रूट अंडर x के पावर 5 प्लस में 1। ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है 7.9 का। कुछ नहीं है, जो रूट के अंदर है उसका डीसी बाहर है। देख लो ठीक से, 1 का डीसी 0, x के पावर 5 का डीसी 5x के पावर 4। देख रहे हैं ना? तो रूट के अंदर जो है उसका डीसी बाहर दिया है, तो जब रूट के अंदर वाले का डीसी बाहर रहता है तो सीधे सीधे ही जवाब होगा 2/3 x के पावर 5 प्लस 1 के होल पावर 3/2, ऐसा होगा। समझ में आया? 2/3। देख रहे हो, रूट के अंदर वाले का डीसी बाहर मिलने पर रूट के अंदर वाले का पावर 3/2 हो जाता है, यही पलट के गुना हो जाता है। ठीक, ऐसा होता है। अपर लोअर लिमिट जितना है उतना रख देते हैं, -1 से 1। अब रख लो भाई, जब आप 1 यहाँ रखोगे तो 1 के पावर कुछ भी 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 2 के पावर 3/2 होगा। अब देखो तो 2/3 यहाँ पहले से है और 2 के पावर 3/2 आ गया। सूत्र के अनुसार माइनस होता है, माइनस दे दिए।
-1 के पावर 5 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 + 1 0, 0 में कुछ से गुना 0, यानी इसकी कहानी खत्म। अब तुम सोचो, 2 1.5 गो आ एगो, 2 एगो है, पावर 1 है, तो 2 1.5 गो, 3/2 माने 1.5 गो, तो 2 1.5 गो आ एगो, यानी 1.5 गो आ एगो, 2.5 गो, 2.5 गो माने 5/2, तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 के पावर 5/2 और बटा में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, अगर ऐसा नहीं दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा, जैसे 2/3 है तो 2/3 लिख देगा, 2 के पावर 3/2 को लिख सकते हो 2√2, तो 2 दूनी 4, यानी 4√2/3, तो हाइयो ऑप्शन हो सकता है, हाइयो ऑप्शन हो सकता है, जो भी आप देख लो क्या है। तो यहाँ दिया है 4√2/3, हाई वाला दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 भी हम बना दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 के बाद 36 पे आते हैं। हाँ जी, तो 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हटके है और ये हर साल आता है, आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन जैसा अभी है ये हर साल आता है और इस साल भी आने वाला है, इसलिए थोड़ा इसको गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो 36 नंबर में कह रहा है d² या बटा में dx² के होल पावर 3 दिया है और प्लस में dy/dx लिखा है, होल पावर 2 दिया है, और प्लस में साइन dy/dx होता है इस तरह से, और प्लस में 1 बराबर में 0 का डिग्री पूछ रहा है। इसमें डिग्री क्या है? अरे भैया तनी ध्यान देना, डिग्री का अर्थ होता है घात, डिग्री का अर्थ होता है घात। ऑर्डर, ऑर्डर माने क्रम, क्रम का अर्थ होता है, क्रम का अर्थ होता है यानी कोटि, कोटि यानी ऑर्डर। ऑर्डर पूछेगा, डिग्री पूछेगा, यानी डिग्री माने घात, ऑर्डर माने कोटि। तो जब घात की बात कर रहा है कि इसका घात बताइए, घात, डिग्री पूछ रहा है तो घात बताइए, तो हम पहले ही बोले हैं कि घात तब बताना है जब घात परिभाषित हो, और यहाँ आपको हर चीज दिखाई पड़ रहा है, इसके कारण घात अपरिभाषित है। साइन के थीटा के रूप में अगर अवकलज मिलता है तो घात अपरिभाषित हो जाता है, यानी इसका आंसर होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ में आया? जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो घात अपरिभाषित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में लिखा है y के पावर 3 गो डैश माने y ट्रिपल डैश यानी 3 बार dc प्लस में y² प्लस में e के पावर y डैश बराबर में 0 का क्रम पूछ रहा है। क्रम, क्रम देख भाई, क्रम मतलब होता है कोटि, क्रम मतलब कोटि, समझ में आया? क्रम मतलब कोटि। अब कोटि पूछ रहा है तो कोटि y के अधिकतम डैश को कोटि कहते हैं, यानी अधिक बार जितना बार डीसी हुआ रहता है उसी को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ डैश 3 गो दिख रहा है तो इसका कोटि 3 होगा। समझ में आया? कोटि इसका 3 होगा, कोटि 3। अब 3 सी में है तो सी इसका सही है। समझ में आया? अब चलिए 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर में कह रहा है कि e के पावर x और dx अब प्लस में e के पावर y और dy बराबर 0 का हल है, का हल है। अब देखो e के पावर x dx है तो लिख दिए, है उधर जाएगा तो माइनस e के पावर y dy ऐसे। अब तुम सोचो कि है e के पावर x dx है तो e के पावर x dx लिख देते हैं, ये अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। e के पावर y dy है तो बराबर माइनस दे के e के पावर y dy ऐसे लिख लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो e के पावर x के इंटीग्रेशन e के पावर x से होगा, e के पावर y के इंटीग्रेशन e के पावर y ये होगा, अब प्लस में c तो प्लस में c। अब ये जहां होगा मान लो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, e के पावर x प्लस e के पावर y बराबर में c। अब ये जहां होगा वही ना ऑप्शन सही होगा। तो ये कहाँ है भाई? e के पावर x प्लस e के पावर y प्लस में k बराबर में 0, बिल्कुल सही है। देख लो कहाँ है, e के पावर x प्लस e के पावर y, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए में है, देख सकते हैं ए में दिया है। सी इधर आएगा तब प्लस में रह जाएगा, क्योंकि माइनस सी प्लस सी खाली सी होता है, तो उससे कोई बात नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए में है, देख सकते हैं। चलिए इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक बताएं। अरे भैया मेरे, समाकलन गुणांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर, जिसे IF से सूचित करते हैं, और इस टाइप के हम कई क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये बनने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए तो
39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में लिखा है x dy बटा dx, ऐसा लिखा है। आप प्लस में लिखा है 2y, फिर लिखा है बराबर में x स्क्वायर, और कह रहा है कि इसका समाकलन गुणक बताइए। अरे भैया इंटीग्रल फैक्टर पूछ रहे हैं तो पहले x से भाग दो ना, ताकि dy बटा dx अकेला हो जाए। तो x से इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, dy बटा dx अकेला। इसमें भाग देंगे तो 2y बटा x, और इसमें भाग देंगे तो एगो कट के खाली बचेगा x, यानी हमने x से दोनों तरफ भाग दे दिया। भाग देने के बाद यही ना हमारे पास आएगा। अब देखो थोड़ा सा, y dy बटा dx है तो y छोड़ के जो बचेगा वो p होगा, तो p बराबर 2 बटा x। तो इंटीग्रल फैक्टर में फॉर्मूला होता है e के पावर p dx, e के पावर p dx मतलब e के पावर 2 बाई x dx, ऐसा होगा। तो 2 बाई x का हो जाएगा e के पावर 2 log x, ऐसा हो जाएगा। 2 इस पर आ जाएगा, log से ही हट जाएगा, तो x स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब x स्क्वायर कहाँ है भैया, देख लो, x स्क्वायर देख लो कहाँ मिलेगा, बी में, ऑप्शन नंबर बी में है, और बी आपका सही है, इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में लिखा है dy बटा dx माइनस में y बराबर में cos x, पूछ रहा है का हल है। अब भैया इसको हल करो, देखो भाई, तो हल तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा ही, और ये भी होगा, हल करना है तो ये भी आईएफ वाले नियम से ही बनेगा, इंटीग्रल फैक्टर है। तो ऑब्जेक्टिव में इसको तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ दे रहा है तो अब हल कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा बनेगा। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ भी y छोड़ के जो बचेगा वो p का काम करेगा, p बराबर -1 और q बराबर हो जाएगा cos x। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर जब आप निकालोगे तो e के पावर -1 dx ऐसे लिखोगे तो आएगा e के पावर -x, देख लो आएगा e के पावर -x, इसका इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब e के पावर -x इंटीग्रल फैक्टर हो गया, तो हल के लिए एगो नियम होता है YIF इक्वल टू QIF dx प्लस में c। जब हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए होंगे तो ये फॉर्मूला पढ़ाए होंगे। YIF मतलब y, IF का मान कितना है e के पावर -x, तो e के पावर -x बराबर में q है cos x, तो लिख देते हैं cos x। उसके बाद IF मतलब इंटू में e के पावर -x और dx प्लस में c। अब इसको u इंटू v पर सॉल्व करना है, u इंटू v पर सॉल्व करना है, तो भाई कैसे सॉल्व होगा आओ देखते हैं। चलो देखो तो क्या करते हैं कि हई जो है ना, हई इसको i मान लेते हैं, यानी y e के पावर -x बराबर i माना, ठीक है, प्लस में c। समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दो, i अपने इसको माना, इसको अलग उठा लाओ, e के पावर -x cos x अलग उठा के लाए हैं, आप इसको i माने हैं तो i बराबर अलग लेके चले आइए। देख रहे हैं आप इसको क्या माने हो i, तो i जिसको माने हो उसको अलग लेके चले आओ। इसको मान लो समीकरण सेकंड dx। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो u इंटू v पर हल करेंगे, ठीक है। तो u इंटू v पर हल करेंगे तो आई लेट के अनुसार e लास्ट में पड़ता है, t पहले पड़ता है, तो हाई u बनेगा, हाई v बनेगा। तो जो u बनेगा वो बाहर गया और जो v बनेगा वो अंदर रह गया, ठीक है। उसके बाद सूत्र के अनुसार माइनस, जो बाहर है उसका dc, तो cos का dc होता है साइन, माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। जो बाहर होता है उसका dc, तो cos का dc माइनस साइन, तो इसको बना दिया प्लस। और जो अंदर होता है उसका इंटीग्रेशन, तो e के पावर -x का इंटीग्रेशन होगा e के पावर -x, x का गुणांक माइनस बाहर आएगा तो फिर बन जाएगा माइनस, इस तरह से ही हो गया। फिर एक बार आगे बढ़ते हैं, तो e के पावर -x, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस e के पावर -x cos x हो जाएगा, ऐसे क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ कौन सी दिया है भाई, माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो माइनस हम भी दे देते हैं, और इसको फिर u इंटू v पर बनाते हैं। u इंटू v पर बनाएंगे तो sin x बाहर जाएगा, तो बाहर चला गया, जो अंदर रहेगा वो e के पावर -x रहेगा और dx लिखाएगा, सूत्र के अनुसार फिर माइनस देंगे, और फिर जो बाहर है उसका dc, तो जो अंदर है उसका इंटीग्रेशन, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, e के पावर -x और cos x आएगा। इसे देखो तो सोचो, जो बाहर है उसका dc और जो अंदर है उसका इंटीग्रेशन, माइनस होता है, x का गुणांक माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो भाई, हम पहले ही बोले हैं कि इसको नहीं पूछना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, लेकिन मूर्खता कर दिया है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। अब इसको हल करते हैं तो i बराबर
माइनस ई के पावर माइनस एक्स उतर गया है, कॉस एक्स भी है उतर गया, माइनस उतर गया, ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस निकल के प्लस हो जाएगा, माइनस से गुना होगा अंदर तो ई माइनस आई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स कॉस एक्स ऐसे रहेगा, साइन एक्स ऐसे। उसके बाद हाई माइनस यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, हाई जो है इसके जैसा है तो इसका मान आई है तो इसके लिए हम आई लिख देंगे। अब आई इधर भेजोगे तो आई आई मिलके 2i हो जाएगा, अब हाई आई या हाई आई इधर आके 2i हो जाएगा। उसके बाद आई लिखेंगे ई के पावर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ई के पावर माइनस एक्स जब कॉमन होगा तो साइन एक्स पहले होगा, उसके बाद माइनस में हाई कॉस एक्स होगा, माइनस में हाई कॉस एक्स होगा। अब उसके बाद क्या है, प्लस में सी रहेगा, प्लस में सी रहेगा। अब 2i का ही मान है, 2 भाग में जाएगा तो i बराबर हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स बटा में 2 और साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और प्लस में सी। अब ये जो आया है ये i का मान है, इसको ले चल के यहाँ पुट कर दो, तो सीधे सीधे यहाँ पुट करोगे तो समीकरण फर्स्ट से पुट करोगे तो y ई के पावर माइनस एक्स बराबर में इसके जगह पर i पुट करोगे तो ई के पावर माइनस एक्स बटा में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखोगे, आप प्लस में सी लिखोगे। अब ई के पावर माइनस एक्स से जब भाग दोगे तो i कट जाएगा तो y बराबर बचेगा 1/2 और साइन एक्स अब माइनस में कॉस एक्स ऐसे। और उसके बाद क्या होगा कि ई के पावर माइनस एक्स से इसमें भाग दोगे तो नीचे से ऊपर जाके पावर प्लस सी इंटू ई के पावर एक्स ऐसा आएगा। अभी जिस ऑप्शन में होगा वो सही है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिलने वाला है 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू के ई के पावर एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो जी, ये प्रश्न उसको पूछना चाहिए 5 नंबर में, जो पूछ रहा है 1 नंबर में। यही तो हमारे बिहार बोर्ड की कमी है, समझ रहे हैं ना। ये प्रश्न उसको 5 नंबर में पूछना चाहिए, जबकि पूछ दिया है कहाँ 1 नंबर में। ऐसी ऐसी बहुत बार गलतियां किया है बिहार बोर्ड। अब सुनो, जब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर में पूछेगा तो हम ना आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बुद्धि बता रहे हैं। आप एक बात दिमाग में रख लो कि जब भी इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो यहाँ तक तो तुम ठीक बनाओगे, लेकिन यहाँ जब आ जाओगे ना, यहाँ cos x इंटू ई के पावर माइनस एक्स, यानी ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का तुम जान रहे हो कि u इंटू वी पर बनेगा, तो तुम इसका जितना आया है इसका मान है याद कर जाओ, इतना ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, समझ रहे हो। हाई जो आया है ना इसका मान ही याद कर दो, जैसे मैं याद किया हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट बना देता, बात समझ रहे हो। मुझे ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का, ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का, ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, समझ रहे हैं ना। तो आप हाई जितना आया है यू इंटू वी को बना के जो है चीज प्राप्त किए हो इसको याद कर जाओ। मतलब ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो जब इसका मान हाई याद कर जाओगे तो ये डायरेक्ट यहाँ सेट करोगे, और डायरेक्ट सेट करोगे तो इससे भाग लगेगा और आपका हाई आंसर मिल जाएगा। यानी इतना चीज हम फिर बनाने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। लेकिन हम पूरा बना दिए तो आपका 5 नंबरिया भी क्लियर हो गया, यानी आपके एग्जाम में ही 5 नंबर में भी पूछ सकता है। और यही नहीं, हई जो लिखा है ना हई 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 यहाँ साइन एक्स लिख के 9.4 का 9.4 नहीं 9.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट dy बटा dx माइनस वाई बराबर साइन एक्स लिखा है, जाके देख लेना। 9.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है dy बटा dx माइनस वाई बराबर साइन एक्स। हम उसको ही देख के, माने इस क्वेश्चन को देख के हम पहले ही बता दिए कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो उसके लिए हम बुद्धि और दिमाग यही लगाएंगे कि यहाँ तक बनाने के बाद इसका मान हम डायरेक्ट हाई चीज लिखेंगे ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपको फॉर्मूला में याद रखना होगा कि ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर यहाँ ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स आया होता तो यहाँ कुछ और चीज होता, तब यहाँ आपको मिल जाता कौन चीज ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस टाइप का मिलता है, या cos x माइनस 2 sin x ऐसा मिलता, तो उसको भी हल करना पड़ता। समझ में आया। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, हालांकि 5 नंबर में पूछता है, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो इतना पूरा बनाइएगा।
अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये जो लिखा है इसका मान डायरेक्ट याद कर जाइएगा, यही चीज पुट कर दीजिएगा, पुट करने के बाद भाग देंगे, बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन 40 क्लियर हुआ। टाइम भी हमारा पूरा हो गया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।